दो नेता और एक फैसला। बहुत साल पहले की बात है। भारत आज़ाद होने वाला था। अंग्रेज जा रहे थे और देश को एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो आगे चलकर पहला प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के सारे बड़े नेता एक कमरे में बैठे विचार कर रहे थे, कौन हमारे देश को संभालेगा। कांग्रेस के लोग किसे पसंद करते थे। सभी प्रांतीय नेताओं ने अपने अपने शहरों से एक ही नाम भेजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 भारत आजाद हुआ था, लेकिन टूटा हुआ था। 562 रियासतें, 562 झंडे और 562 राजा। अगर कोई उन्हें जोड़ सकता था तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक लौह पुरुष जिसने भारत को टुकड़ों से जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया। भारत आजाद हुआ लेकिन एक देश नहीं बना। रियासतें चाहे तो भारत में मिले या ना मिले, ये उनका अधिकार था। कई राजा भारत में विलय से मना कर रहे थे। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल जैसे राज्य अलग रास्ता चाहते थे। नेहरू आदर्शों की बात कर रहे थे, गांधी शांति की। लेकिन एक व्यक्ति था जो हकीकत को समझ रहा था, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने दो चीजें अपनाई, एक हाथ में राजनय, दूसरे में साहस। उन्होंने रियासतों के दीवानों और राजाओं से व्यक्तिगत बातचीत की, या तो मिल जाओ भारत में या अलग थलग पड़ जाओगे इतिहास में। उन्होंने डरा कर नहीं, समझाकर भारत को जोड़ा, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ तलवार भी निकाली। हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, बिना एक भी विदेशी सैनिक के हैदराबाद को भारत में मिलाया। जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब ने पाकिस्तान में जाने का फैसला किया, लेकिन जनता हिंदू थी। पटेल ने वहाँ भी हस्तक्षेप किया और जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये राष्ट्र के नक्शे को पूरा करने की चुपचाप की गई एक क्रांति थी। पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने राज्यपाल प्रणाली और केंद्र राज्य संबंधों की नींव रखी, और सबसे अहम, एक भारत, एक संविधान, एक झंडा। अगर नेहरू भारत की आत्मा थे तो सरदार पटेल उसकी रीढ़ की हड्डी। जिस भारत में आप आज खड़े हैं वो सरदार पटेल के स्टील वाले संकल्प पर खड़ा है। अगर वो ना होते तो भारत नहीं होता। सभी को लगता था कि यह सीधा साधा, मजबूत और सख्त आदमी देश को सबसे अच्छी तरह चला सकता है। पटेल उस कमरे के कोने में चुपचाप बैठे थे। वो सत्ता के पीछे भागने वालों में से नहीं थे। उसी समय गांधी जी कमरे में आए। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। गांधी जी ने सबकी तरफ देखा कि मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनना चाहिए। कमरा एकदम शांत हो गया। सब जानते थे गांधी की बात को ना कहना आसान नहीं था। वो सिर्फ नेता नहीं थे, सबके दिलों में जगह रखते थे। पटेल के मन में संघर्ष। लोगों ने पटेल की ओर देखा। उनके पास पूरा समर्थन था। अगर पटेल कहते मैं लड़ूंगा चुनाव, तो शायद नेहरू कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। लेकिन पटेल ने अपना सिर झुका लिया। उनके मन में आवाज आई, अगर बापू गांधी जी चाहते हैं कि नेहरू ही लीडर बने, तो मैं देश के लिए पीछे हट जाऊंगा। देश पहले, पद बाद में। पटेल ने खड़े होकर कहा, बापू अगर चाहते हैं कि नेहरू अध्यक्ष बने, तो मैं अपना नाम वापस लेता हूं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सब जानते थे यही था वह पल जब इतिहास बदल गया। नेहरू प्रधानमंत्री बने। पटेल मुस्कुराकर बैठ गए। नेहरू को अध्यक्ष चुना गया और आज़ादी के बाद वही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पटेल ने किसी से शिकायत नहीं की, ना कोई गुस्सा, ना कोई अहंकार। उन्होंने अपना काम शुरू किया, देश को जोड़ने का। 560 से ज़्यादा छोटे छोटे, बड़े छोटे रजवाड़े, राजे रजवाड़े थे। हर किसी की अपनी हट, अपनी सेना, अपना झंडा। पटेल ने लोही सी इच्छा शक्ति और मीठी जुबान से सभी को भारत में मिला लिया।
लोग कहते हैं अगर पटेल ना होते तो आज भारत मानचित्र पर पैसा ना होता जैसा भी है। करीब करीब पूरा कांग्रेस संगठन चाहता था कि पटेल प्रधानमंत्री बने। 12 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने पटेल का नाम भेजा था, लेकिन पटेल ने खुद ही पद छोड़ दिया क्योंकि गांधी जी की इच्छा और देश की एकता की उन्हें ज्यादा परवाह थी। इस तरह नेहरू प्रधानमंत्री बने और पटेल भारत के लौह पुरुष